Some journeys are not just about places, they're about people, legends, and stories that live in silence. इंडिया में आ जाओ, म्यांमार जाओ। And this is one of those journeys. तो शुरुआत होती है कोहिमा से, कैपिटल ऑफ नागालैंड, जो एक समय पे हुआ करता था बैटलफील्ड वर्ल्ड वॉर 2 में, आज है एक शांत सा शहर। शाम को पहुंच के अगले दिन सुबह सुबह हम निकल पड़े एक ट्रैक की तरफ। So from here to trekking point, it's all off-road. Yeah, it's all off-road. Okay. And from trekking point, it's 1 kilometer to the top. We start our trek from here. और ट्रैक पे हमें लेके गए हमारे प्रॉपर्टी के ओनर पुलिये बादजे के लिए। और ये कोई आम ट्रैक नहीं, इस जगह की एक बेहद ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो कहा जाता है कि पुलिये एक फार्मर था who was killed by a snake while protecting his crops। तो जिस दिन पुलिये का देहांत हुआ उस दिन उनके पिता बहुत रोए और कहा जाता है कि उनके पिता को आखिरी बार उनके बेटे की आवाज़ आई इस पहाड़ की चोटी से, और इसलिए उनके फादर ने यहाँ पे बनवाया एक बादजे, विच इज़ ऑल्सो नोन एज थ्रोन या सिंहासन, ये मान के कि उनका बेटा आज भी यहाँ जीवित है। और इस तरह इस जगह का नाम पड़ा पुलिये बादजे। यहाँ से पूरा कोहिमा नज़र आता है और साथ में वो फीलिंग कि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। Okay. So, then we have active. Okay. और फिर एक गरम ब्रेकफास्ट और ट्रैक के बाद का सुकून प्राइसलेस। और इस ट्रैक के बाद हम आ पहुंचे कोहिमा के पास ही एक बेहद ही सुंदर गांव जिले के, एक छोटा सा विलेज जहां सिर्फ नेचर की आवाज है। नो नेटवर्क, नो रश, बस मिट्टी की खुशबू और क्लाउड्स जो आपको छू जाते हैं। यहाँ मैंने नेचर को सिर्फ देखा नहीं, उसके साथ कुछ वक्त बिताया। और शायद हर ट्रैवलर को एक बार जिंदगी में ऐसी शांति मिलनी चाहिए जहां मन भी रुक जाए और वक्त भी। तो अब जिले से निकल के कुछ दूर ही पड़ता है इंडिया का पहला ग्रीन विलेज। तो ये ऊबड़ खाबड़ रोड क्रॉस करने के बाद हम आ पहुंचे खोनोमा। और ये गांव सिर्फ खूबसूरत ही नहीं पर इतिहास से भी भरा हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश रूल के खिलाफ नागालैंड में सबसे पहली लड़ाई यहां से शुरू हुई थी। और यहां एंटर करते ही इस गांव की सुंदरता का पता चलता है। तो इस विलेज में है टोटल ऑफ 3 फोर्ट्स। उनमें से था एक ये जहाँ की दीवारें आज भी हिस्ट्री बताती है। और फिर आता है ये सेकंड फोर्ट वेयर द फियर्सेस्ट ऑफ बैटल्स वर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द नागास। और यही रीज़न है कि अंगमी वॉरियर्स सबसे ज़्यादा ब्रेव वॉरियर्स कहलाते थे। खोनोमा सिर्फ एक गांव नहीं, एक कहानी है, जंगलों से घिरा और पहाड़ों में बसा हुआ। आज खोनोमा एक ग्रीन रिवॉल्यूशन का सिंबल है। नो हंटिंग, नो डिफॉरेस्टेशन, सिर्फ प्रिजर्वेशन, कल्चर का, नेचर का और अपने इतिहास का। Shivai, are you ready to see Myanmar? Myanmar? Yes. Yes. तो म्यांमार देखने हम आ पहुंचे मॉन डिस्ट्रिक्ट और स्पेसिफिकली लोंगवा विलेज। पर यहाँ पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी लेट हो गया। तो डिनर करके अगले दिन एक्सप्लोर करने की एक्साइटमेंट के साथ सो गए।
सुबह जब नींद खुली तो लोंगवा विलेज का एक नया ही रूप देखने को मिला। दीवारों पे फोटो फ्रेम की जगह ट्रेडिशन का छपा होना और पुराने जमाने में हंट किए गए जानवरों के सींग। लोंगवा लगा एक हिस्टोरिकली रिच और खुशियों से भरा एक प्यारा सा गांव। फिर आए यहाँ लोंगवा के बीचों बीच एक पुराना वुडन महल खड़ा है, जहाँ एक महल 2 देशों में बटा है, इंडिया और म्यांमार। यही है कोन्याक राजा का घर, एक वुडन महल, ना शानो शौकत दिखाने के लिए ना दर्शकों के लिए, बस एक विरासत को जिंदा रखने के लिए। और यहाँ हमें चाय के साथ मिला एक वार्म वेलकम बाय द किंग्स फैमिली। हाय, म्यांमार में हो? Yeah, लिंगा। लिंगा is cheers. Cheers. तभी तो लिंगा। You guys are in Myanmar. We are in India. Very much. और किंग्स पैलेस से ही थोड़ा आगे पड़ता है 0 पॉइंट, इंडो म्यांमार बॉर्डर। जब आप बॉर्डर पर खड़े होते हो तो समझ आता है कि देश अलग हो सकते हैं, लेकिन लोगों का दिल, कल्चर एक होता है। और ये बात मुझे सिखाई लोंगवा ने। तो अब बारी आती है उस शख्स से मिलने की, जो सिर्फ कहानी नहीं, एक पूरा युग है, एक आखिरी जनरेशन जो ट्रॉफी के रूप में दुश्मन का सर लाया करते थे और जिनके बारे में आज तक सिर्फ सुना या पढ़ा ही था। तो इसी एक्साइटमेंट के साथ उनसे मिलने के लिए हम पहुंचे एक 84 साल के ब्रेव नागा हेड हंटर के घर पे। और इन्हें देख के एक अलग ही हैरानी हुई। उनके चेहरे पर सिर्फ झुर्रियां नहीं थी, पूरा इतिहास लिखा हुआ था। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कभी ना मिला है और शायद ही कभी मिलेगा। और यहाँ से पास में ही था एक पेड़, जो सिर्फ एक पेड़ नहीं, एक गवाह है उन दिनों का, जहाँ पर रखे जाते थे जीत के प्रूफ, दुश्मनों के सर। We used to keep the skulls here. In here they used to keep. आज वो पेड़ खाली है, लेकिन कहानियां अब भी हवाओं में घूमती है। नागालैंड सिर्फ एक स्टेट नहीं, एक इमोशन है। It's really nice meeting you. Rennie Vlogs. Yeah. And Yasin Vlogs. Yeah. Nice meeting you. यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पर कहानियां लिखी होती है, और ऐसे गांव जहाँ पे वक्त रुक जाता है। नागालैंड आके मुझे ये समझ आया कि असली सफ़र सिर्फ जगह देखने का नहीं, वहाँ की कहानियों को महसूस करना होता है।